के पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं विपिन शर्मा। शर्मा जी, आपके पास मैं आऊंगा। अभी फिलहाल ये बात कही जा रही है कि दिल्ली की जो अवैध कॉलोनियां हैं, ये अवैध कॉलोनियां जिनमें 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, दिल्ली की जितनी ओवरऑल जनसंख्या है 2-2.25 करोड़, उसमें से 50 लाख अगर अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं, इनको वैध कर देंगे तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। निश्चित बात है। देखिए बसंत जी, मैं चंद बातें इस चर्चा में लेके आना चाहूंगा कि देखिए, जब भी कोई नई पहल होती है, आप मान के चलें कि अगर सरकार कोई नया कदम नहीं उठाती, कोई नया रिफॉर्म्स, नए इनिशिएटिव्स, तो विपक्ष हमलावर हो तो बिल्कुल बात समझ आती है। हर एक आदमी इत्तेफाक रखेगा विपक्ष के साथ। अभी अगर ये सरकार की तरफ से, रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये एक योजना बनाई जा रही है, और ये देखिए, क्योंकि ये बड़े लंबे समय से ये प्रस्ताव चल रहा है कि कैसे जो कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है उसको रेगुलराइज करा जाए। 1700 के आसपास है, और अगर आज ये एक फैसला लिया गया कि 1500 के आसपास जो कॉलोनीज है उनको रेगुलराइज करा जाएगा, तो ये मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। इसकी इंप्लीमेंटेशन पे बात हो सकती है, जैसे अभी दीपक भाई बात कर रहे थे। देखिए, रोड की बात करें, पानी की बात करें, सीवेज की बात करें, तो टीथिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं शुरुआती दौर में। लेकिन वो जो सवाल इन्होंने पूछा था, जो जानकारी मैं रखता हूं, मैं ये बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, क्योंकि जो रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, जो योजना साझा करी है, उसमें इस बात का प्रावधान दे रखा है कि रोड, सीवेज और पानी की कैसे, और साथ में ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं आप सिस्टम को। और पहले की तुलना में देखिए, क्योंकि पहले बात ये करी जाती थी कि लेआउट प्लान चाहिए, उसके कारण काफी विलंब हो जाता था। लेकिन अब जो बिल्कुल एक साफ संदेश गया है कि कोई लेआउट प्लान की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि जो दिक्कतें आती थी, जो बाधा बन जाती थी बीच में, तो वो नहीं होगी। तो ये एक्सपीडाइट हो जाएगा, प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि अच्छे कदम है। साथ साथ अगर 45-50 लोगों को इसका फायदा मिलेगा, 1500 के आसपास कॉलोनीज रेगुलराइज होंगी, तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आप समझे कि एकाएक बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा, स्मूथ प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है। मंशा हर एक सरकार की अच्छी रहती है। मैं बड़ी इसमें जरूरी बात जोड़ना चाहूंगा बसंत जी, क्योंकि मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं और शीला दीक्षित जी को कई मर्तबा मिलता था, और मैं इस बात का कई बारी चर्चा में जिक्र कर चुका हूं। तो तभी होता था, अगर मैं मिसाल के तौर पे 3 एफ्लुएंट कॉलोनीज की बात करूं, जो बोला जाता है, एक फ्रेज है एफ्लुएंट अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, अनंतराम डेयरी, महिंद्रू इनक्लेव और सैनिक फार्म्स। तो वो अलग बात है कि उसको किस श्रेणी में डाला गया है, वो तो गुप्ता जी उस पर और रोशनी डाल सकेंगे कि भाई क्या लैंड यूज वायलेशन हुए, क्या हुआ है, अभी इस समय क्या स्टेटस है, अभी उसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि वो भी एक सवाल बना हुआ है कि वो किस श्रेणी में है, क्या उनको भी इस दायरे में लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब आप बात कर रहे हैं कि सीवेज सिस्टम, वाटर की बढ़िया तरीके से वो एक रोड्स बनेंगी, तो ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम बात करते हैं, एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो देखिए मूलभूत समस्या, मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ कुछ समय से हम सुनते आए हैं कि पीला पंजा, और चुनावी मैदान में अलग नारा था कि जहां झुकी वहां मकान। तो अब ये अगर सरकार ने, देखिए समझदार उसी को कहते हैं जो अपनी गलतियों से सीख ले ले। तो यहाँ पर अगर रेखा गुप्ता जी की सरकार जो 1 साल का कार्यभार रहा है, तो कुछ अच्छी उपलब्धियां हासिल हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ कई सीख मिली होंगी, क्योंकि देखिए कि ये कहना कि बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम है, ऐसा नहीं है, इससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रखेगा। आपको देयर इज ऑलवेज द स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन। अनिल जी बैठे हैं, बड़े सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ता है। मैं साथ साथ 2 बातें बड़ी अहम, बसंत जी आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा, मैं जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से, आप लोग भी, जी दिल्ली एनसीआर भी बधाई का पात्र है। हम लोग जब चैनल में बात करते हैं, बैठते हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। इट्स अ 2 वे प्रोसेस। आपके जो प्रवक्ता आते हैं बाकी राजनीतिक दलों से, उनसे सीखते हैं, और आदान प्रदान होता है विचारों का। तो
और आप खुद आप लोग जितने एंकर्स हैं बड़े सुलझे हुए वरिष्ठ हैं, पूरी रिसर्च करके आते हैं। मैंने अनिल जी का नंबर मांगा था और मैंने इनको आग्रह करा था कि एक नॉर्थ ईस्ट का प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि हम जो विकसित भारत की बातें करते हैं कि हम विश्व गुरु बने, तो मैं बिल्कुल इनको बधाई दूंगा और आपके जी दिल्ली एनसीआर को दूंगा कि ये आप लोग एक माध्यम बने कि मैं अनिल जी तक पहुंच पाया। और उसके बाद हमने जो वेस्ट दिल्ली की जो सांसद है उनको हमने आमंत्रित करा और वो आई कार्यक्रम में। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास में लौटूंगा जरूर। मैं बस एक चीज जोड़ूंगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो मोपिन फेस्टिवल हुआ, तो ये मुझे लगता है कि सोच वहां भी जानी चाहिए।